बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। तो फेज को डिफाइन किया जा सकता है द एंगल विच स्पेसिफाइज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड फेज। तो फेज को मैथमेटिकली अगर देखा जाए थीटा से शो किया जाता है। तो इसको थीटा से शो किया जाता है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टी टाइम है, यानी कि जिस टाइम पे हम एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का अगर फार्मूला देखा जाए वो है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या v इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा। तो थीटा को फेज का नाम दिया जाएगा। अब फेज यहाँ पर इस डायग्राम में जो आपको नजर आ रहा है डिफरेंट पॉइंट पे फेज के रिस्पेक्ट से ये ड्रा किया गया है। तो ए पॉइंट अगर देखा जाए, ए पॉइंट वो है जब एंगल जीरो होगा। एंगल जीरो पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज या करंट की वैल्यू यहाँ पर जीरो शो की गई है। और इस तरह से ये सर्कल चलता जा रहा है और इस सर्कल या इस साइकिल के अलोंग अगर आप देखें ये जो मैं ड्रा कर रहा हूँ तो यहाँ पे आके ये कंप्लीट साइकिल बन जाता है। तो कंप्लीट साइकिल के अंदर जो टोटल एंगल बनता है वो 2 पाई होता है। इसका हाफ कर दें तो ये बन जाता है पाई, और उसका मजीद हाफ कर दें पाई बाय 2, और 3 दफ़ा पाई बाय 2 काउंट कर लें, ये 1 पाई बाय 2 और ये 2 पाई बाय 2 और ये 3 पाई बाय 2 बन जाएगा डी पॉइंट पे एंगल। तो ए पॉइंट पे जो फेज़ है वो ज़ीरो होगा, बी पॉइंट पे फेज़ होगा पाई बाय 2, सी पॉइंट पे होगा पाई, डी पॉइंट पे 3 पाई बाय 2 और ई पॉइंट पे 2 पाई आ जाएगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग वेव फॉर्म्स शो की गई हैं, एक करंट के लिए और एक वोल्टेज के लिए। दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमें पता चलता है कि ए पॉइंट पे करंट और वोल्टेज दोनों का फेज़ ज़ीरो है, बी पॉइंट पे दोनों का फेज़ पाई बाय 2 है, और सी पॉइंट पे दोनों का फेज़ पाई, और इसी तरह डी पे और ई पे डिफरेंट पॉइंट्स पे दोनों में फेज़ डिफरेंस कोई नहीं है, दोनों एक जैसे फेज़ पे हैं। तो फेज़ डिफरेंस की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जो नेक्स्ट चीज़ हमने डिस्कस करनी है इसके अंदर वो है फेज़ लैग एंड फेज़ लीड। तो फेज़ लैग और फेज़ लीड किस चीज़ से डिसाइड होगी? वो फेज़ डिफरेंस से डिसाइड होगी। तो डिफरेंस ऑफ एंगल बिटवीन टू वेव फॉर्म्स उसको कहा जाता है फेज़ डिफरेंस। तो फेज़ लैग की अगर बात की जाए, लैग का मतलब पीछे रह जाना होता है, ठीक है। तो अगर कोई वेव फॉर्म पीछे रहेगी उसको हम कहेंगे फेज़ लैग, अगर कोई वेव आगे निकल गई उसको कहेंगे फेज़ लीड, ठीक है। तो इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। इसके अंदर ये जो वेव फॉर्म है ये शो की गई है फॉर द वोल्टेज, और दूसरी वेव फॉर्म है फॉर द करंट। तो वोल्टेज जो ए पॉइंट है वहाँ पर इसका एंगल है जीरो ए, यानी कि फेज़ ज़ीरो ए है। बी पॉइंट पे इसका फेज़ 90 डिग्री या पाई बाय 2 है। सी पॉइंट पे इसका फेज़ है 180 डिग्री, और डी पॉइंट पे है 270 डिग्री, ठीक है। और इसी तरह फिर ई पॉइंट पे 360 डिग्री पाई है, 2 पाई है। उसके कंपैरिजन में नीचे वाली जो वेव फॉर्म है वो करंट के लिए है। करंट के लिए वेव फॉर्म अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एंगल है -90 डिग्री। अब ये माइनस का क्या हिसाब है ये मैं आपको वेव फॉर्म से बता दूं। वेव फॉर्म में आपने चंद एक चीज़ें याद रखनी है कि वो पॉइंट जैसे कि यहाँ पर ए पॉइंट है, या इस वेव फॉर्म में देख लें तो ज़्यादा बेहतर है। ए पॉइंट जहाँ पर पॉजिटिव साइकिल शुरू हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल शुरू हो रहा हो तो उस एंगल को ज़ीरो कहते हैं। पॉजिटिव साइकिल पीक पे पहुँच जाए तो उस एंगल को 90 डिग्री। पॉजिटिव साइकिल ख़त्म हो जाए, नेगेटिव साइकिल शुरू हो, उस पॉइंट पे जो एंगल होता है वो फेज़ होता है पाई। और पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल पीक पे पहुंच जाए तो वो होगा 3 पाई बाय 2, और पॉजिटिव साइकिल ख़त्म हो जाए वो होगा 2 पाई। तो उस लिहाज से अगर आप देखें इस वेव फॉर्म को, तो जो करंट के लिए वेव फॉर्म है ये वाली, करंट के लिए वेव फॉर्म ए पॉइंट पे एंगल क्या है, यहाँ से आगे पॉजिटिव साइकिल शुरू हो रहा है अभी, तो ये तो एंगल होगा बी पॉइंट पे ज़ीरो। लेकिन उससे थोड़ा सा पीछे चले जाए, 90 पीछे चले जाए तो ये -90 होगा, ये -90। और बी पॉइंट पे ज़ीरो करंट के लिए, और सी पॉइंट पे क्योंकि पॉजिटिव पीक आ चुकी है 90, और डी पॉइंट पे इसके लिए देखें तो पॉजिटिव साइकिल ख़त्म हो गया, नेगेटिव शुरू हो रहा है तो ये 180, और इस पॉइंट पे नेगेटिव मैक्सिमम पे पहुंच चुका है तो 270। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है, हमने देखना है कि कितना फ़र्क है दोनों का। किसी भी पॉइंट पे ए बी सी डी ई किसी भी पॉइंट पे देख लें फेज़ डिफरेंस है पाई बाय 2 का। लेकिन कौन सी वेव आगे कौन सी पीछे, डेफिनेटली यहाँ पे पता चल रहा है कि वी वाली जो पोटेंशियल वाली वेव है वो आगे है, करंट वाली वेव पीछे।
ए पॉइंट पे देख ले पोटेंशियल वाली 0 पे है और उसके मुकाबले में अभी करंट वाली सिर्फ -90 पे। फिर बी पॉइंट पे पोटेंशियल वाली 90 पे जा चुकी है और जो है करंट वाली वो अभी 0 पे पहुंची है। इसी तरह बाकी पॉइंट्स पे भी। तो हम इसको कहेंगे कि जो वेव वी वाली है वो लीड कर रही, वो आगे जा रही है, और जो करंट वाली वो पीछे रह गई है। तो इसको लिखा जाएगा करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय 90 डिग्री। क्या लिखा जाएगा इसको कि आई लैग्स बिहाइंड वी। कितना लैग हो गया? बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री ये पीछे रह गया है। और फेज लीड इसके बिल्कुल बरक्स दूसरा कॉन्सेप्ट है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो वेव आगे निकल चुकी है उसको फेज लीड का नाम दिया जाएगा। तो इसी वेव फॉर्म को एक और भी तरीके से लिखा जा सकता है। वो तरीका क्या है? वो तरीका है कि पोटेंशियल वी लीड्स आगे जा चुकी है। किससे आगे जा चुकी है? करंट से। कितना आगे जा चुकी है? बाय 90 डिग्री। तो इसको फेज लीड का नाम दिया जाता है और ये जो पहले कॉन्सेप्ट बताया उसको फेज लैग का नाम दिया जाता है। तो ये फेज लीड और फेज लैग दोनों में फर्क है। तो अब इस वेव फॉर्म्स को एक और भी तरीके से देखा जा सकता है। वो तरीका क्या है? वो है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि अगर करंट आगे जा चुका है, पोटेंशियल पीछे रह गया है, तो पोटेंशियल को अलोंग एक्स एक्सिस यानी कि 0 डिग्री पे शो किया गया और करंट को 90 डिग्री पे। तो इसको पढ़ा जाएगा कि जो आपके पास है करंट, ये मिस्टेकनली लिखा गया, ये करंट है बेसिकली। जो करंट आई है वो लीड कर रहा है किससे? वोल्टेज से। करंट आई इज लीडिंग द वोल्टेज। कितना लीड कर रहा है? बाय 90 डिग्री। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। और अगर यही वेक्टर रिप्रेजेंटेशन इस डायग्राम के लिए लिखी जाए, इसमें आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल आगे है और करंट पीछे है। तो पोटेंशियल 0 पे जा चुका है और उसके मुकाबले में अगर हम बात करें इसकी करंट की, तो करंट पीछे रह गया। ये पोटेंशियल है और करंट अभी पीछे है, आई एंड वी। या इसको यूं भी लिखा जा सकता है कि करंट अभी ये 0 पे है, उसके मुकाबले में पोटेंशियल जो है वो 90 पे। दोनों के दरमियान फ़र्क 90 डिग्री का है और पोटेंशियल आगे है, करंट पीछे है। तो ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है दो अल्टरनेटिंग करंट की क्वांटिटीज़ की। इस बारे में कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।